नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वह कौन सी पहली किताबें थी जो अपने अस्तित्व में आई और कितनी प्राचीन थी, और कब्रों के विषय में पढ़ेंगे कि पहले कैसे कब्रें खोदी जाती थी और उन कब्रों में क्या क्या दफना दिया जाता था। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम NCERT के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से और 50 MCQs के माध्यम से इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं वेद से। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित अर्थात जाना हुआ, विद्या अर्थात ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। विद धातु से ही विदित, विद्या और विद्वान जैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ऐसा भी माना जाता है कि वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि है। जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाएं हैं, उसमें देवताओं की स्तुति है। ऐसा सबको मंत्रों के रूप में लिखा गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें कार्य व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। जो मंत्र हैं वो गद्य के रूप में हैं यजुर्वेद में। तीसरा वेद आता है सामवेद। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। इसलिए सामवेद को संगीत की प्रथम पुस्तक भी कहते हैं। उसके बाद है अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामय मंत्र हैं। सभी मंत्रों को कविता के रूप में लिखा गया है। जो वेद हैं वो बहुत प्राचीन हैं। सर्वप्रथम जो ऋषि मुनि हैं, माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने इनका रचना की है वेदों की। और वेद पहले कहीं लिखे हुए नहीं थे। गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे शिष्यों को, वो उसमें ही वेदों की व्याख्या की जाती थी। अर्थात वेद श्रुति रूप में थे। बाद में बहुत लंबे समय अवधि के बाद वेदों का जो है संकलन हुआ है, वेदों को लिखा गया है। सर्वप्रथम वेदों को जो पांडुलिपियां हैं उन पर लिखा जाता था। और वेद जो है, ऐसा भी प्रश्न आता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और विश्व की सबसे पहली लिखी किताब जो है वह ऋग्वेद है। आगे देखते हैं महापाषाण, खामोश प्रहरी। जो महापाषाण है, खामोश प्रहरी अर्थात बिल्कुल खामोश हैं और पता नहीं कितने युग देख लिए जो ये पत्थर ज्यों के त्यों हैं। देखते हैं क्या है। महापाषाण पत्थर से बनी रचना होती है। इसका इस्तेमाल किसी कब्रगाह मतलब जहाँ पर किसी को दफनाया जाता है, कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। महापाषाण को या तो एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या फिर अनेक पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे जबकि कुछ अन्य जमीन के नीचे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात जहाँ पर किसी को दफनाया गया है वहाँ पर पत्थर रख दिए जाते थे ताकि पहचान बनी रहे कि यहाँ पर किसी को दफनाया हुआ है। इसे कब्रगाह खोजने में आसानी होती थी। महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को रेडवेयर और ब्लैकवेयर कहते थे। कुछ कब्रगाहों से लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे लोगों के लिए
घोड़े के महत्व का पता भी चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि उस समय लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात मरने के बाद भी कोई दूसरी दुनिया है, ऐसा उनका विश्वास रहा होगा। इसलिए तो ये जो उपयोगी वस्तु है उसके साथ दफना देते थे। अब है सामाजिक असमानताएं। उस समय सामाजिक असमानताएं क्या क्या रही होंगी। दक्षिण भारत में ब्रह्मागिरी नामक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल है। इस पुरास्थल की एक कब्र से एक कंकाल मिला है, जिसके साथ 33 सोने के मन के, 2 पत्थर के मन के, 4 तांबे की चूड़ियाँ और एक शंख मिला है। वहीं दूसरी कंकालों के साथ कुछ एक बर्तन ही मिले हैं। इनसे बड़े ही रोचक तथ्य सामने आते हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगता है आप लोगों का कि एक व्यक्ति के कंकाल के साथ तो 33 सोने के मन के, 2 पत्थर के मन के, तांबे की चूड़ियाँ और शंख मिला, जबकि दूसरे कंकालों के साथ कुछ साधारण बर्तन मिले। तो इससे लगता है कि उस समय जो समाज था उसमें गरीब और अमीर लोग दोनों रहते थे। जो अमीर लोग थे उनके साथ बढ़िया सामान दफना दिया जाता था और जो गरीब थे वो इतना सामान्य बर्तन। तो आगे देखते हैं। लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। मृतक के साथ कुछ सामानों को दफना दिया जाता था। अब है पारिवारिक कब्रगाह। कुछ कब्रगाहों से कई कंकाल मिले हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि ये पारिवारिक कब्रगाहें रही होंगी। ऐसी कब्रों के ऊपर पत्थर से एक वर्ताकार रचना बनाई जाती थी ताकि उस जगह को आसानी से ढूंढा जा सके। ये कुछ परिवारों के थे कि भाई यहाँ पर हमारे परिवार के ही लोगों को दफनाया जाएगा, ऐसी भी कुछ परंपराएं रही होंगी। अब है इनाम गांव, एक विशेष कब्रगाह। इनाम गांव महाराष्ट्र का एक स्थान है। इनाम गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पुणे से 89 किमी पूरब में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के निकट है। इनाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। इस कब्रगाह में वयस्कों को ही दफन किया जाता था। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। ये उसकी विशेषता थी। कुछ लोगों को घरों में ही दफनाया जाता था। मृतक के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी। ऐसे ही एक पुरास्थल से एक 4 पाए वाला जार मिला है। उस जार के भीतर एक कंकाल था। इस जार को एक 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। यह उस पुरास्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है कि वह एक समृद्ध किसान हो या गांव का मुखिया हो। तो ऐसा जो इतिहासविद हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके साथ इतना सामान है, ये इतने बड़े कमरों में रखा गया है ये कंकाल, तो ये कब्र बनाई गई है, तो ये कोई धनी व्यक्ति होगा। चलो कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी हम इस अध्याय को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुलेमित करो। कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुलेमित करना है। सबसे पहला क्या है, सूक्त। सूक्त वैसे तो श्लोक होते थे, अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त किसको कहते थे? जो श्लोक अच्छी तरह से बोले जाते थे उनको सूक्त कहते थे। रथ युद्ध के लिए युद्ध में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि रथ के ऊपर ही योद्धा जो है बैठकर युद्ध किया करते थे। यज्ञ एक अनुष्ठान था, आज भी अनुष्ठान है। दास क्या थे? जिनको गुलाम कहते हैं वही दास थे। महापाषाण क्या था? सजाए गए पत्थर। तो इसके उत्तर यहाँ भी दिए गए हैं, इनसे मिला लेंगे। प्रश्न 2, वाक्यों को पूरा करो। खाली स्थान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो दासों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? मजदूरी के लिए। उस समय मजदूरी दासों से कराई जाती थी। और दास क्या होते थे? दास जो
जैसे कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, वो उसके दास होते थे, उस पर जिसके वो दास होते थे उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता था, तो वो उसी से मजदूरी कराते थे। ख क्वेश्चन देखते हैं। में महापाषाण पाए जाते थे, तो कहाँ पाए जाते थे महापाषाण? कब्रों में। जो कब्र हैं उनके ऊपर महापाषाण रखे जाते, तो यहाँ कब्र आ जाएगा, कब्रों में। जमीन, ग क्वेश्चन है, जमीन में गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान साइन पोस्ट, क्या है? साइन पोस्ट का काम करते थे, यह बताने के लिए, यानी कि एक सूचक थे वो। फिर है फोर्ट होल का इस्तेमाल प्रवेश के लिए होता था। कहाँ प्रवेश के लिए होता? कब्रों के अंदर प्रवेश के लिए फोर्ट होल बनाया जाता था, तो फोर्ट होल का इस्तेमाल प्रवेश के लिए होता था। आगे है, इनाम गांव के लोग खाते थे, क्या खाते थे? अनाज और मांस खाते थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न थी? अब ऋग्वेद श्रुति रूप में थे, स्टार्ट में जितने वेद थे वैसे सभी श्रुति रूप में थे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो और आज की किताबें कैसी हैं उसका अंतर देख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना प्राचीन समय में प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा में की गई थी, जो आज की संस्कृत से भिन्न थी। आज किताबों की रचना विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में की जाती है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति रची गई है, जबकि आधुनिक किताबें किसी भी विषय पर लिखी जाती हैं। आज की किताबें लिखित और छपी हुई हैं, जबकि प्रारंभ में ऋग्वेद लिखित रूप में नहीं था, इसे उच्चारित किया जाता था। अब प्रश्न 4 देख लेते हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? जो पुरातत्वविद हैं वो आज भी जब भी कोई खुदाई होती है तो वहाँ से खुदाई में से जो भी सामान मिलता है उसके आधार पर ही वह यह सब अनुमान लगाते हैं और इसको लिखते हैं। उत्तर देख लेते हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में मृत व्यक्ति से संबंधित अधिक विलासिता की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा दोनों ही कब्रों के आकार में भी अंतर मिलता है, जिससे दोनों व्यक्तियों के बीच सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। इन्हीं सबूतों के आधार पर पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। तो जो पुरातत्वविद हैं वो इसी आधार पर कह रहे हैं कि जिनकी कब्रें बड़ी हैं, जिसमें से सामान अधिक मिला है, वो अमीर लोगों की कब्र होंगी। जिनकी कब्रें छोटी हैं, जिसमें से सामान बहुत कम मिला है, वो गरीब लोगों की कब्र होंगी। प्रश्न 5। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? अब एक राजा का जीवन तो बड़ा भिन्न होता है दास और दासी से। चलो उत्तर देख लेते हैं। एक राजा अपनी मर्जी का मालिक होता है, वही दूसरी तरफ दास या दासी को राजा की आज्ञा माननी पड़ती है। दास या दासी राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा का जायदाद माना जाता था। राजा की कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, राजा की जायदाद माना जाता था। उसे राजा की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पहले जब युद्ध होते थे तो युद्ध के दौरान कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ ले आते थे, फिर उनको गुलाम बना कर रखते थे। वह राजा की प्रॉपर्टी हो जाती थी। राजा उनसे जो काम कराते थे वो वही काम करते थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, इनको भी देख लेते हैं। छोटे प्रश्न है, वन लाइनर है। प्रश्न 1। वेद कितने हैं? सभी के नाम लिखो। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न 2। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, यानी कि 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखे गए। बाकी रचना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वो श्रुति रूप में थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1000 से ज़्यादा, अर्थात अगर हम एग्जैक्ट बात करें 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त। प्रश्न 4। इससे प्रमुखता किन देवताओं की स्तुति की गई है? इसमें प्रमुखता किन देवताओं की स्तुति की गई है? किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में किस किस की स्तुति की गई है? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि को समर्पित हैं, फिर तीसरे नंबर पर सोम आता है, सोम को समर्पित हैं।
प्रश्न 5, इनमें किन किन नदियों की चर्चा की गई है? जो ऋग्वेद है उसमें किस किस नदी की चर्चा हुई है? तो सबसे पहले तो सरस्वती की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, इनकी चर्चा हुई है। सरस्वती वेदों में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, इसलिए इसको नदीतमा अर्थात नदियों की माँ कहते हैं। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है। जो गंगा और यमुना नदियाँ हैं उनका ऋग्वेद में केवल एक एक बार ही जिक्र हुआ है। प्रश्न 6, वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की। जो वेदों की रचना है वो किसने की? आर्यों ने। वैसे वेदों की रचना जो है ऋषि मुनियों ने की, और जो उस समय थे उन सबको आर्य ही कहते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, अर्थात जो उस समय श्रेष्ठ कार्य करते थे वो क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है, आर्य लोग कहाँ से आए थे? अब आर्य कहाँ से आए थे? तो उत्तर आता है मध्य एशिया से। जो आर्य हैं, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इसमें इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकार आर्य को मध्य एशिया से मानते हैं, कुछ भारत के ही मूल निवासी आर्यों को मानते हैं, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य हैं ये तिब्बती क्षेत्र से भारत में आए हैं। जो तिब्बती क्षेत्र में रहते थे, तिब्बती क्षेत्र तो भारत में ही था। तो खैर प्रश्न 8 देख लेते हैं। आर्य लोग सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे? तो आर्य लोग जो बसे, सबसे पहले जो खोज अब तक हुई वो सिंधु नदी के किनारे से मिले हैं। जितनी भी खोज हुई है उसके आधार पर यह पता चलता है कि जो आर्य हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर रहते थे। सिंधु नदी की आसपास ही उन्होंने अपने गांव बनाए थे। यहाँ पर हम इतिहास में अगर देखते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह भी सिंधु नदी के ही आसपास थी, लेकिन सिंधु नदी के आसपास से जब वह सभ्यता नष्ट हो गई, कई लोग कहते हैं कि आर्यों के आने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, ऐसी मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ और सूखा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन ज़्यादातर अनुमान यह है कि जो नदी है सिंधु नदी, उसमें भयानक बाढ़ आई, जिसके कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह पूरी तरह से तहस नहस हो गई, और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए और वहाँ पर आकर आर्य बस गए, ऐसा इतिहास में माना जाता है। अब प्रश्न आगे देखते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। चूँकि जो अब तक कब्रें मिली हैं वो लगभग 3000 साल पहले तक की कब्रें मिली हैं। प्रश्न 10, इनाम गाँव कहाँ है? इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। ऋग्वेद के वार्तालाप किस रूप में है? ऋग्वेद में एक वार्तालाप का वर्णन है जिसमें ऋषि विश्वामित्र नदी से वार्तालाप करते हैं, नदी को रास्ता देने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो वो किसके रूप में है? वो सूक्त के रूप में है। कहीं के रूप में है? सूक्त के रूप में है। तो ठीक है, इतने सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी की बुक के हैं। कुछ अन्य प्रश्न हैं जिसके माध्यम से भी हम इस अध्याय को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी हम इसके देख लेते हैं। चलो एमसीक्यूज देखते हैं। प्रश्न उत्तर यहाँ से देखेंगे हम। वेदों की संख्या कितनी है? बार बार वही प्रश्न आता है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। हम पहले भी कर चुके हैं इस प्रश्नों को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल है ऋग्वेद में, इसका उत्तर देखा जा सकता है एक बार। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। उत्तर यहीं पर है, यहाँ से आप उत्तर भी देख सकते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जो 10वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। प्रश्न 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या है? ऋग्वेद में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो किस मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? उत्तर देख लेते हैं। हाँ, 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? उत्तर इसका सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्रश्न 7, सबसे नया वेद कौन सा है?
तो सबसे नया वेद कौन सा है, सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। ऋग्वेद तो सबसे पुराना है। तो चलो देखते हैं कौन सा वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है जिसमें चिकित्सा और जादू टोना ऐसी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको बलि कहा जाता था। क्योंकि जो जर्जिया है ये नहीं कहा जाता था, लगान भी नहीं कहा जाता था, कर भी नहीं, तो उसको क्या कहा जाता था, बलि। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी। हाँ, बी बिल्कुल ठीक है, बलि कहा जाता था, बलि या भाग कहा जाता था। अगला 9वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है एक उपनिषद से लिया गया है। उस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। उत्तर देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। जो ऋग्वेद में है उसमें मंत्र है, जादू है, आयुर्वेद है, संगीत है। तो ऋग्वेद जो है उसमें मंत्रों का उल्लेख है, मंत्र हैं उसके अंदर, चूँकि उसमें सभी की सभी स्तुतियाँ हैं, जो देवताओं की स्तुतियाँ हुई हैं वो ऋग्वेद में संकलित हैं। प्रश्न 11, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। कुल ऋचाएँ कितनी है, अभी हम पीछे भी देख रहे थे कुल ऋचाएँ। चलो उत्तर देखते हैं कितनी है, 10,600। कितनी हैं कुल ऋचाएँ, कुल मंत्र कितने हैं, 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है। तो सामवेद में हमने पढ़ा भी, किसका उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है उसको सामवेद को माना जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा बी। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। जो यजुर्वेद है उसमें और क्या है, उसमें कर्मकांड है। जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड है, तो इसका बी उत्तर सही आ जाएगा। प्रश्न 15 है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। तो अथर्ववेद में योग निवारण व जादू टोना। इसका भी बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, रोग निवारण और जादू टोना का उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, कितने हैं उपनिषद। तो उपनिषद 108 हैं। कितने हैं उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत। क्या कहते हैं, वेदांत, यानी कि वेदों का अंत उपनिषदों से होता है। वेदों को जब वेद समझ में नहीं आते तो उपनिषद से वो समझ में आ जाते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग, वेद के अंक कितने हैं, 6। कितने हैं, 6 वेदांगों की। वेदांत अलग है, वेदांग अलग हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। तो व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, वह है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है ये अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। तो ये आ गया पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है। भाई पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18। कितनी है, 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। जो वैदिक आर्य हैं वो क्या खाते थे, जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो मुख्य क्या था, दूध और उसके उत्पादक होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वैदिक आर्य थे वो पशुपालन करते थे, इसलिए वो दूध और दूध से बनने हुए जितने भी उत्पादक हैं उनको ज़्यादा खाते थे, उनके मुख्य भोजन था। वैसे वो गेहूँ जौ भी खाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। अब इसमें बड़ा मतभेद है, कुछ लोग गेहूँ बोलते हैं, कुछ लोग जौ मानते हैं। अभी हम देखते हैं कि जौ सबसे पहला है। कौन सा है, जौ। जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया वो जौ है, जो कि कुछ स्थानों पर गेहूँ भी आता है कि जंगल में स्वतंत्र रूप से जो बीज उगे थे उन पर फल आया, उन बीजों को इकट्ठा करके लोगों ने कृषि करना शुरू की, तो वो जौ के बीज थे। प्रश्न 24, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, लोहा का। क्योंकि लोहा की जो खोज है वह वैदिक, जो वेद थे, जो आर्य थे, तभी से होती है, तभी से पता चलता है कि लोहा था। लेकिन इसमें तांबा लिखा हुआ है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग है, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तांबा। लेकिन तांबा का उपयोग जो है वैदिक युग से भी पहले किया जा चुका था।
तो यहाँ लोहा होना चाहिए। लोहा मुख्य खोज जो है आर्यों के टाइम पर ही लोहे की खोज हुई है, लेकिन इसमें तांबा दिया है। एक बार देखेंगे, अगर किसी और को कुछ लगता है कंफर्म है तो कमेंट करके बता देते हैं। बाकी मैं देखूँगा, मेरे नॉलेज में अब तक लोहा होना चाहिए था, लेकिन इसमें तांबा दिया है। तांबा उससे पहले खोजा जा चुका था, ये बात सच है, लेकिन तांबा जो है वो, लोहा जो है वो आर्यों के आने पर ही लोहे की खोज हुई, क्योंकि आर्यों के जो रथ थे वो लोहे से बने हुए थे और उनके जो औजार थे वो भी लोहे के बने हुए थे। अगला प्रश्न, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद क्या है? ज्ञान है वेद, श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? जो आर्य सभ्यता थी उसमें पूरे जीवन को बांटा गया था। वो जीवन कैसे कैसे बांटा गया था, उसका क्या क्रम था, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या था? ब्रह्मचर्य, चूँकि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता था व्यक्ति। दूसरा वानप्रस्थ, गलत है। दूसरा था गृहस्थ, कौन सा था? गृहस्थ। उसके बाद गृहस्थी संभालता था। तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जिसमें शादी करते थे, बच्चों की संतान उत्पत्ति करते थे। उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद वन को चले जाते थे, यानी कि रिसर्च करने पहुंच जाते थे वनों में। और उसके बाद सन्यासी हो जाते थे। सन्यासी होकर फिर समाज के अंदर वह अपने द्वारा एकत्रित ज्ञान को प्रसार करते थे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रश्न 27, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। ध्यान दें, आरंभिक वैदिक कला सभ्यता जो है उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था, जो जैसा कार्य करता था उसको वैसे ही वर्ण का व्यक्ति माना जाता था। अगर कोई पंडिताई का काम करता था तो उसको विद्वान कहते थे। अगर कोई युद्ध में शामिल हो जाता था, सैनिक बन जाता था, तो वह क्षत्रिय हो जाता था। जो कृषि करते थे, व्यापार करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो कुछ नहीं करते थे, केवल खाली रहते थे, नशा करते थे, इधर उधर घूमते थे, फिर उनको शूद्र कहा जाता था, उनसे सेवा का कार्य लिया जाता था। इसमें कोई भी ये नहीं था कि कोई कुल के आधार पर नहीं थी, वो तो कालांतर में बाद में जाकर विकृति आई कि ऐसा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जिसने एक जाति कहा, तो पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने आर्यों को एक जाति कहा था। आर्यन जनजातियों की प्राधीनता बस्ती कहाँ है? तो कहाँ है प्राधीनतम बस्ती? प्राधीनतम मतलब प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में होनी चाहिए। सप्त सिंधु में ही वो आकर बसे थे, जहाँ से उनका पता चलता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है, अर्थात उत्तर डी आएगा। रामायण के रचयिता कौन है? सबको पता है भाई, रामायण के रचयिता कौन है, बताओ जल्दी जल्दी। तो रामायण लिखी वाल्मीकि ने। रामायण में कितने कांड हैं? सुंदर कांड, कौन सा कांड, बाल कांड, उत्तर कांड। तो कितने कांड हैं कुल? रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड। सभी पूरी की पूरी रामायण को जो वाल्मीकि ने 7 कांडों में बांटा है। महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा। महर्षि वेद व्यास जी जो हैं वो महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? सबको पता, कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत के रचयिता कौन थे? जो मेघदूत लिखी वो कालिदास ने तो नहीं लिख दी, वो कालिदास ने ही लिखी है। मेघदूत किसकी थी? कालिदास की। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो प्रथम रचना क्या थी भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम थी, ऋतु संहार थी या क्या थी? बताइए। ऋतु संहार थी। कौन थी? ऋतु संहार कालिदास की सबसे पहली रचना थी। कालिदास जो है यह जो चंद्रगुप्त थे उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे और इनकी बहुत सारी रचनाओं की है इन्होंने। और जो सबसे पहले रचना की वो ऋतु संहार की।
ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो ऋग्वेद किसने रचा भाई? विश्वामित्र ने तो नहीं रच दिया, नहीं भाई, धन्वंतरि ने लिखा। सॉरी, गलती हो गया था। किसने रचा है? धन्वंतरि। ऋग्वेद की रचना किसने की? एक ऋषि थे धन्वंतरि, उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। जबकि जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना विश्वामित्र ने की, जो कि ऋग्वेद में ही आता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? यजुर्वेद की रचना किसने की भाई? किसने की? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने कौन से वेद की रचना की? यजुर्वेद की रचना की। ठीक है। सामवेद, सामवेद किसने रचा? विश्वकर्मा ने तो नहीं रच दिया, भरत मुनि ने रचा। किसने रचा? भरत मुनि ने। ये याद हो जाएंगे, मुझे भी याद हो जाएंगे आपके साथ में। सामवेद की रचना किसने की? भरत मुनि ने। अर्थर्वेद के रचनाकार कौन थे? भाई सब आगे अब तो एक ही बच्चे हैं, विश्वकर्मा जी, तो इन्होंने एक ही होगी। तो विश्वकर्मा जी ने अर्थर्वेद की रचना की। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? पुराण कहते थे, धनुवेद कहते थे, या ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे? तो उनको कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहते थे? वेदों की जो टीकाएं हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता जो थे वो इंद्र महाराज थे। कौन थे? इंद्र महाराज थे। इन्हीं को सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा श्लोक इन्हीं के लिए लिखे गए हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में से शुरू की गई? तो किस काल से शुरू की गई? पूरा वैदिक काल से शुरू की गई है या उत्तर वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से? तो कर तो मुझे लगता है ऋग्वेद में, इसमें उत्तर वैदिक काल में लगाए। जो पूर्व वैदिक काल था उस समय तक करों की कोई व्याख्या नहीं है। जैसे जैसे उत्तर होता चला गया, यानी कि वेदों का उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें कई तरह के कर लगा दिए गए, तो उत्तर वैदिक काल में करों की प्रथा शुरू हुई। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद, पुरावेद, आयुर्वेद या धनुर्वेद? तो क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं, क्योंकि अथर्ववेद ब्रह्मवेद के साथ ही जुड़ा हुआ है। ओम कहाँ से लिया गया है? जो ओम है वो कहाँ से लिया गया है? वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओम कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखना, कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद से ओम को लिया गया है। प्रश्न 46 है। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव किसको कहते थे? जौ को? हाँ बिल्कुल ठीक है। यव किसको कहते थे? वैदिक युग में जौ को यव कहते थे। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की। किसने की? महाराज मनु ने मनुस्मृति की रचना की, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा विवाद भी है और समाज दर्शन की सबसे अच्छी किताब भी है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जो योग दर्शन है वो किसने किया? पतंजलि ने। योग दर्शन किसने किया है? पतंजलि ने। आज भी पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव ने योग की शुरुआत की है, तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? दोबारा आ गया, ये लोहा को खोजा। किसको खोजा? लोहा को। ठीक है, प्रश्न का अंतर भी है। जो हम पहले प्रश्न देख रहे थे कि आर्यों में सबसे पहली भाषा ना धातु कौन सी थी, किसका उपयोग किया? तांबा का उपयोग किया होगा सबसे पहले, ठीक हो सकता है, लेकिन खोजा किस धातु को था? लोहे को। क्योंकि लोहे को जो है आर्यों से पहले लोहे की कोई खोज इतिहास में अब तक पुरातत्वविदों को नहीं मिली। हो सकता है उससे पहले लोहा हो, लेकिन अब तक की जो खोज है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो आर्य हैं उसी के समय लोहा था, इसलिए लोहे की खोज आर्यों ने की। कृष्ण भक्ति पर प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता, जिसको प्रधान ग्रंथ माना जाता है कृष्ण भक्ति के लिए। आगे अंतिम प्रश्न है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य किसको माना गया है? गाय को माना गया है, क्योंकि उस समय का जो जीवन है वो गाय से चलता था, इसलिए गाय को अघन्य मतलब मारने योग्य नहीं, जिसको मारा नहीं जा सकता, गाय को ऐसा माना गया है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए
और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।